हेलो ऑल। आज का लेक्चर जो रहेगा वह मध्य प्रदेश की जलवायु के विषय पर रहेगा। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं कि जलवायु क्या होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे मौसम के बारे में, ठीक है। बेसिक से मैं आपको बताती हूँ कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। ओके। किसी स्थान विशेष में एक निश्चित समय काल में वातावरण की दशा कौन सी है? तापमान, वायु दाब और आर्द्रता। ओके, ये मौसम कहलाती हैं, ठीक है। इसमें जो कालखंड रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। एक छोटा समय काल रहेगा। ओके। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान की या किसी भूखंड में एक लंबे समय तक रहने वाली वातावरण की दशा को जलवायु कहा जाता है। समझ गए? किसी बड़े भूखंड में एक लंबे समय तक रहने वाले वातावरण की स्थिति, इसे क्या कहा जाता है? जलवायु, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वह किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब है, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है मकर रेखा, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखी जाए तो यहाँ कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, ठीक है। ये बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो जो भी हिस्सा विषुवत रेखा व कर्क रेखा के बीच में आता है वहाँ जलवायु कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। अभी कुछ फैक्ट हैं जलवायु के बारे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वह सर्वाधिक कौन सी शाखा से होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जून में इस तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में प्रवेश होता है। तो इसी शाखा से मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस महीने में मानसून प्रवेश करता है? वह है जून माह में, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर के टाइम रीवा पन्ना का जो पठार है उसमें बारिश होती है। रीवा पन्ना का पठार कहाँ है? ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये है रीवा पन्ना का पठार। तो जो उत्तर पूर्वी शाखा है, जो लौटता हुआ मानसून है, अक्टूबर नवंबर में जो लौटता हुआ मानसून की शाखा जो भारत में प्रवेश करती है, तो वह मध्य प्रदेश के इस हिस्से से
टकराती है तो रीवा पन्ना के पठार में बारिश होती है कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में, लौटते हुए मानसून से। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। अभी ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको दिमाग में रखने हैं। अभी औसत वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश की? औसत वर्षा ये है कुछ 1026.40 mm। ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? पचमढ़ी। पचमढ़ी में जो धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। औसत वर्षा मतलब पचमढ़ी में कितनी है? 199 सेंटीमीटर होती है। ये औसत नहीं है, ये पचमढ़ी में जो वर्षा होती है वो है लगभग 200 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 199 199 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है मध्य प्रदेश के। अभी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? सबसे कम ये होती है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। ओके, भिंड डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? ऐसा जो हम बना रहे हैं ये है मुरैना, ये है भिंड। ओके, तो भिंड जिले की गोहद तहसील जो है यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने वाली वेधशाला कहाँ बनाई गई है? इंदौर में। ठीक है, यह भारतीय मौसम विज्ञान की विभाग की वेधशाला है। किसकी? भारतीय मौसम विभाग जो है, मौसम विभाग, उसकी वेधशाला है। ठीक है। अभी सर्वाधिक तापमान, अभी हमने वर्षा के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक तापमान। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ का है? गंज बासोदा। गंज बासोदा। ठीक है, जो कि कितना है? 48.7 डिग्री, इतना सर्वाधिक तापमान पाया गया है। अभी एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तापांतर है वो कहाँ से किस ओर जाने पर बढ़ता है, तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो तापांतर भी वृद्धि होगी। ठीक है। अभी जो औसत तापमान है मध्य प्रदेश का वह कितना नापा गया है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, पश्चिमी विक्षोभ से मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, एक चीज़ रह गई थी यहाँ पे, उसे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? जो दिसंबर के महीने में होती है, लगभग दिसंबर, नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में जो होती है, उसे कहते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठा भी बोलते हैं और मावठ भी बोलते हैं। ठीक है, यह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। जो शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वह एंटर करता है भारत में और उसकी वजह से वह मानसूनी हवा, पश्चिमी विक्षोभ और तेज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, यह मालवा मध्य प्रदेश में जो है, मालवा का पठार, यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से मालवा के पठार में होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं, ठीक है, वे हैं 4 ऋतुएं। वर्षा ऋतु, शरद, शीत, ये शरद है, शीत और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु आपने देख ली, जून से मानसून एंटर करता है दक्षिण पश्चिमी, जो सितंबर, लगभग 15 सितंबर तक होती है बारिश।
शरद ऋतु, ये आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर, जो कि लौटता हुआ जब मानसून एंटर करता है तभी शरद ऋतु नवंबर, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ओके। और ग्रीष्म ऋतु ये हमारी मार्च, जब विषुवत रेखा कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, 21 मार्च से मई, ठीक है। तो ये आपको रखना है कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसे योनाला, किसे कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को। और जो बारिश होती है उसे चौमासा, 4 महीने बारिश होती है इसलिए चौमासा कहा जाता है। और शीत ऋतु को सियाला, ये कभी कभी टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। योनाला ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। पहला तो समुद्र से दूरी, ठीक है। जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते आए हैं कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ताप बढ़ता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की समुद्र से दूरी ज़्यादा है तो ताप अधिक रहता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से दूरी, जो विषुवत रेखा है उससे दूरी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने की वजह से मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। कर्क रेखा की स्थिति, ये मध्य प्रदेश में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी और कर्क रेखा। अभी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसकी वजह से, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में उसकी वजह से गर्मी गिरती है, अधिक गिरती है, ठीक है। अधिक गर्मी होती है कर्क रेखा गुजरने की वजह से। पर्वत की स्थिति, पर्वतों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। तो मध्य प्रदेश में कौन से? विंध्याचल पर्वत रेंज और सतपुड़ा पर्वत रेंज, जिसकी वजह से जो है बारिश अधिक होती है, ठीक है। भू आवेष्टित प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश बीचों बीच, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, तो भू आवेष्टित पदार्थ एरिया होने की वजह से यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है, ठीक है। तापांतर अधिक पाया जाता है। लैंडलॉक्ड स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी वजह से तापांतर अधिक पाया जाता है। तो ये हो गए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभी हम मध्य प्रदेश में ऋतुएं जो हमने पढ़ी थी, अभी तो हमने सिर्फ उनका कालक्रम ही देखा था कि कब से कब तक ऋतुएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ऋतु जो है वो है ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट करते हैं, जो कि पड़ती है मार्च से मई, ठीक है। तो एक स्थिति हम समझ लेते हैं, ये है हमारी
0 डिग्री अक्षांश, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये है कर्क रेखा। ये 21 मार्च को, सॉरी मैंने आपको वो 21 मार्च वहाँ बोल दिया था कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है, ओके। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, यहाँ से उत्तरायण चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर सूर्य चलने लगता है। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है। ये है 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। सूर्य की स्थिति यहाँ लंबवत होती है। इक्कीस जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है कहाँ पर? कर्क रेखा पर। यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो दिन जो होता है वह 21 जून का सबसे बड़ा होता है, ओके, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। तो भारत में कर्क रेखा क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच में से गुजरती है, ठीक है, तो 21 जून का दिन जो होता है सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। तो 22 दिसंबर को जो कर्क रेखा जहाँ से जाती है उस एरिया में दिन सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के लिए, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो मार्च से लेकर जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है उससे लेकर जून, ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दौरान जो है उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में तापमान जो होता है वह उच्च होता है, ठीक है, तापमान अधिक होता है, ओके। इन इलाकों में गर्म पछुआ पवनें भी चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। कौन सी होती हैं वे? गर्म पछुआ पवनों को लू कहा जाता है। बोलते हैं ना हम लू लग गई है, तो उन्हें लू कहा जाता है। यह गर्म पछुआ पवनें होती हैं, ठीक है। गंजवासुधा में मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक तापमान होता है, जो कि कितना रिकॉर्ड किया गया है 48.7 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। गंजवासुधा में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और दैनिक तापांतर जो है वह उत्तरी मध्य प्रदेश में अधिक होता है। दैनिक तापांतर, ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश जहाँ ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये क्षेत्र आता है वहाँ दैनिक तापांतर अधिक होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्रीष्म ऋतु। अब हम आते हैं वर्षा ऋतु पर। वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाटों पर वर्षा करती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और यह औसत वर्षा कराती हैं 126.40 मिलीमीटर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें औसत वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश में ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, तो ऐसा ही, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है तो वह क्या करता है ना
कि पश्चिमी घाटों पर सर्वाधिक वर्षा करा देता है। ठीक है, जब तक वह मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता है तब तक कम ही उसमें आर्द्रता बचती है पानी में, तो जल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि होती तो है बारिश पर वैसी नहीं होती जैसी पश्चिमी घाटों पर जितनी तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो फिर हमने देखा है कि लौटता हुआ मानसून से रीवा पन्ना के पठार में भी वर्षा होती है। ठीक है, मालवा के पठार में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से वर्षा होती है जिसे मावठ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में 4 प्रकार का वर्षा वाला क्षेत्र बन गया है। ठीक है, जिसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और औसत से कम वर्षा, औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में बन गए हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो वर्षा का वितरण है मध्य प्रदेश में, वो आप देखेंगे कि पूर्वी घाट है। ठीक है, ये जो पूर्वी भाग है यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है, ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जिसमें जिले आते हैं हमारे छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और कुछ भाग डिंडोरी। ठीक है, फिर जो उत्तरी वाला क्षेत्र है यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, यह औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यह जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ओके, और यह क्षेत्र जो है यह औसत जो है ये तो औसत से अधिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, यहाँ 75 आप समझ लीजिए 75 से कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उत्तरी में, 75 से 100 के बीच में होती है पश्चिमी में, मध्य जो क्षेत्र है वहाँ पर 100 से 125 के बीच में वर्षा होती है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर 140 से 165 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, अभी आते हैं हम 2 ऋतुएं पढ़ ली हैं, अभी आते हैं हम शीत ऋतु के ऊपर। शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु मध्य प्रदेश में नवंबर से चालू हो जाती है। ठीक है, जब हमने बोला है ना अक्टूबर नवंबर, ये तो शरद ऋतु में एक्चुअली आता है, बट हम देखे जाए कि मतलब जो ठंड स्टार्ट हो जाती है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, जो एक्चुअली दिसंबर, ठंड सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? दिसंबर से फरवरी के बीच पड़ती है मध्य प्रदेश में। ओके, जनवरी में पाला पड़ता है, जो दिखाता है कि अभी शीत ऋतु की पराकाष्ठा हो चुकी है, मतलब अत्यधिक शीत ऋतु अभी पड़ रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंड कौन से एरिया में पड़ती है? उत्तरी भाग में। जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर सबसे कम तापमान होता है। ओके, न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? शिवपुरी में। सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? गंजबासोदा में 48। ओके, 48 डिग्री 7 समथिंग। और सबसे कम तापमान शिवपुरी में किया गया है।
सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वह होती है उत्तरी भाग में होती है। ओके। जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से वर्षा होती है मालवा के पठार में, उसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है, मावठा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जलवायु का चैप्टर आज हम कंप्लीट करते हैं। अगली बार जो लेक्चर मैं लेकर आऊँगी वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।